नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए फिर से आगे एक नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो टॉपिक में हम लोग क्या देख रहे थे? ऑस्मोटिक प्रेशर देख रहे थे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम देख रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोगों ने देखा जो 3 टर्म आया था, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, वो सारे टर्म देख लिए थे। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देख लिए थे ऑस्मोसिस का। आज हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है ऐसा, देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, calculate the osmotic pressure due to 5% weight by volume। क्या लिखें? Calculate the osmotic pressure due to 5% weight by volume। cane sugar का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों? पहले कर चुके हैं। केन सुगर का फॉर्मूला बताइए क्या आता है? C12H22O11, C12H22O11, ये होता है ना, C12H22O11। क्या है? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट बाय वॉल्यूम केन सुगर। ठीक है, सॉल्यूशन, केन सुगर सॉल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन लिखना है तो ऑप्शन लिख लीजिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख लीजिए 2.8 atm। ऑप्शन बी दे रहा है 3.4 atm, 3.4 atm। ऑप्शन सी 4.2 atm। ऑप्शन डी लिख लीजिए 6 atm। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए हम ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ड्यू टू 5% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब हम पहले लिख लेंगे। 5% वेट का मतलब, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया 5 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, केन शुगर दे रहा है और सोल्यूशन टेम्परेचर कितना दे रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले ये जो टर्म दिया है, चलते हैं सबसे पहले वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। आप लोग को उम्मीद कर रहे हैं आप लोग से, जो आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले जो 5% दे रहा है, 5% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 5 ग्राम केन सुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml हो गया और मास ऑफ सॉलिड कितना हो गया? 5 ग्राम हो गया। ठीक है, अब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू क्या होता है? MRT। पाई इक्वल्स टू क्या होता है? MRT। M क्या है? M इज द मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो चलिए पाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। क्लियर है दोस्तों? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर कम रखेंगे केल्विन, तो टेम्परेचर 15 दिया हुआ है, तो 15 में 273 ऐड कर दिए। 15 में 273 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा? 273 ऐड करेंगे तो 288 केल्विन। कितना हो जाएगा? 288 केल्विन। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है केन शुगर, जिसका मास दिया हुआ है 5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखेंगे? 5 बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट केन शुगर का कितना फाइंड आउट कर सकते हैं? C12H22O11 का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा बताइए जरा? कर सकते हैं ना? इसका मोलिकुलर वेट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 342, जो कि नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम कितना दे रहा है? 100 ml, तो 100 ml
इसको चेंज करेंगे किस में, इसको चेंज करेंगे लीटर में, तो बाय 1000 इंटू आर का वैल्यू कितना रखेंगे, आर का वैल्यू बताइए कितना रखे, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू रखते हैं 0.0821, टेम्परेचर कितना 288 केल्विन। इससे जब सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करिए जरा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म होगा, ये जो 10 है ऊपर गया, यहाँ से कितना हम लिख सकते हैं 5/342, ये लिखेंगे डिवाइड बाय 1/10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू 10 इंटू 0.0821 इंटू इंटू कितना 288 इंटू 288, ये हो जाएगा ना। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, आप लोग कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3.4 ATM, ऑप्शन नंबर बी। प्रोसेस देखना चाहिए, ठीक है, आंसर आप लोग निकाल सकते हैं ना, कैलकुलेशन तो कर लेंगे, बस प्रोसेस ऐसे लगाना है। पाई इक्वल्स टू क्या है, पाई इक्वल्स टू MRT, एम इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस वही किए हैं। क्लियर है, नोट करिए, नोट कर लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इजी था ना, इजी क्वेश्चन था ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, नोट करिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब of aqueous solution contains 1.26 gram of 1.26 gram of polymer, 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रहा है लेकिन मास दे रहा है, ठीक है। तो इसका क्या कर रहा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर of the solution the osmotic pressure of the solution is 2.6 into 10 raised to power minus 3 atm at 300 Kelvin, ठीक है। कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ, कैलकुलेट molecular mass of polymer, ठीक है। ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन ए दे रहे हैं 50,000 ग्राम पर मोल, ठीक है। ऑप्शन बी 60,000 ग्राम पर मोल, ऑप्शन सी 70,000 ग्राम पर मोल, और ऑप्शन डी 80,000 ग्राम पर मोल। नोट करिए, नोट करेंगे 50,000 ग्राम पर मोल, 60,000 ग्राम पर मोल, 70,000 ग्राम पर मोल एंड 80,000 ग्राम पर मोल। 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। नोट करिए, कर लिए। चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन बनाने का स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये एक्वा सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रहा है 200, ठीक है। कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर, जो पॉलीमर है वो पॉलीमर का मास दे रहा है 1.26 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का दे रहा है 20, टेम्परेचर दे रहा है 300 केल्विन, ठीक है। तो पूछ रहा है जो मोलिकुलर मास उस पॉलीमर का कितना होगा। क्या फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है पाई इक्वल्स टू क्या होता है MRT, ये होता है ना, पाई इक्वल्स टू क्या होता है MRT। पाई का वैल्यू कितना दे रहा है
दिस, पाई का वैल्यू दे रहा है 2.6 इंटू 10⁻³ तो रख दीजिए 2.6 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू एम। एम क्या है? एम है मोलैरिटी, और मोलैरिटी को क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास गिवन बाय मोलिकुलर मास। मास गिवन है कितना? 1.26 बाय मोलिकुलर मास को हम लिख लेते हैं एम। ऐसा लिख ले, ये हो गया मास गिवन, ये हो गया मास गिवन, ठीक है। मास गिवन बाय मोलिकुलर मास, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 200, तो 200 बाय 1000, इसको हम लीटर में चेंज कर दिए, इनटू आर का वैल्यू कितना? आर का वैल्यू लिखेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दे रहा है? टेम्परेचर दे रहा है 300 केल्विन, 300 केल्विन, 300। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मोलिकुलर मास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए जरा, एक स्टेप और लिख लेते हैं। 2.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1.26 बाय मोलिकुलर मास, या मोलिकुलर मास को हम डायरेक्ट ऐसा लिख लें, इधर ला लें। चलिए एक स्टेप और लिख लेंगे, इंटू कितना हो जाएगा? ये देखिए, डिवाइड बाय 2000, इसको खत्म कर लीजिए ना, 5, ठीक है। कितना? डिवाइड बाय 1/5, तो इंटू 5 इंटू 0.0821 इंटू 300 हो जाएगा। मोलिकुलर मास यहाँ ला लीजिए, इसे यहाँ ला लीजिए, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास यहाँ से आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मोलिकुलर मास आप लोग को आ जाएगा, लगभग लगभग रहता है 59680.38 ग्राम पर मोल। अब देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है? मोलिकुलर मास आ रहा है 59,680.38 ग्राम पर मोल, ठीक है। निकाल सकते हैं ना, मोलिकुलर मास यहाँ रखे, इसे यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो मोलिकुलर मास कितना आ गया? 59,59,680.38, ये होगा 59,680.38 ग्राम पर मोल। क्लियर है? अब देखिए ये जो ऑप्शन है, कहीं ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसके अप्रोक्स में आंसर, इसके बहुत ही नजदीक में आंसर कौन सा दिख रहा है? 59,680 का जो सबसे नजदीक आंसर है वो क्या है? 60,000। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? नोट करिए, नोट कर लीजिए, नोट करेंगे, नोट कर दिए। चलिए क्वेश्चन का भरपूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन का भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए 5% वेट बाय वॉल्यूम, 5% weight by volume, 5% weight by volume cane sugar, cane sugar, cane sugar C12H22O11, ये होता है ना cane sugar। ए 5% weight by volume cane sugar solution is isotonic with, आ गया आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या था? π1 इक्वल टू π2। तो आइसोटोनिक विथ 0.877% यूरिया सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखिए, यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। if molecular mass of cane sugar, if molar mass of cane sugar, if molar mass of cane sugar is, ये देने का जरूरत नहीं था, दे दिया है उसे, इज 342, ठीक है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ यूरिया,
कैलकुलेट मोलर मास ऑफ यूरिया। नोट करिए, नोट करेंगे जरा, नोट करेंगे, नोट कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। देखिए ये क्या कर रहा है, 5% केन शुगर है, तो 5% केन शुगर, केन शुगर, केन शुगर क्या है, 5 ग्राम इन 100 ml, 5 ग्राम इन 100 ml। उसके बाद क्या है, यूरिया, यूरिया क्या है, यूरिया दिया 0.877%, मतलब 0.877 ग्राम, 0.877 ग्राम, ठीक है, इन 100 ml, 100 ml, ठीक है। वो भी यही दिया है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ही दिया है, ठीक है। नोट करिए, कर लिए। अब हम क्या करें, सॉल्यूशन जो है कैसा है, सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का देखिए, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, π1 इक्वल्स टू π2। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, π1 इक्वल्स टू π2, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। π1 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, π1 को हम क्या लिख सकते हैं, m1 r t1, ये लिखेंगे m1 r t1 इक्वल्स टू m2 r t2। पाई इक्वल्स टू क्या था, एम आर टी, तो π1 है तो m1 r1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि r और r क्या था, r जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए हम r लिखे हैं। तो m1 r t1 इक्वल्स टू m2 r t2, यहाँ से r से r कैंसिल होगा। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर की कहीं बात किया गया है, नहीं किया गया है, तो टेम्परेचर हम मान के चलेंगे, टेम्परेचर भी इसका कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, T1 से T1 खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ बताइए जरा, m1 इक्वल्स टू m2, ये बताया ना। अब देखिए m1 इक्वल्स टू m2, m1 को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब देखिए दोनों जगह वॉल्यूम तो बराबर है ना, वॉल्यूम यहाँ पर भी 100 ml है और यहाँ भी 100 ml है, तो ऐसा लिख सकते हैं n1 बाय v इक्वल्स टू n2 बाय v, v से भी कैंसिल हो गया, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n1 इक्वल्स टू n2। चलिए n1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसका, केन शुगर का, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखेंगे, मास गिवन बाय 342 इक्वल्स टू n2 हम क्या लिखेंगे, मास गिवन 0. मास गिवन कितना दे रहा है, 0.877 बाय m2, यही तो चाहिए ना हमें, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ से जब हम मोलिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे, करिए जरा कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास क्या लिखेंगे, 342 इंटू 0.877 बाय 5, ऐसा, ठीक है। यहाँ से जब हम मोलिकुलर मास निकालेंगे, बताइए मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास हो जाएगा अप्रोक्स 60 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 60 ग्राम पर मोल। मतलब ये एग्जैक्ट यदि हम फाइंड आउट करने के लिए देखें तो इसका देखिए, ऐसा देख लीजिए, यदि हम मोलिकुलर मास, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा लगभग अप्रोक्स हो जाएगा 59.98। और ये जो 59.98 है, इसी को हम बोलेंगे मोलिकुलर मास अप्रोक्स किसके बराबर हो जाएगा, 60 ग्राम पर मोल के बराबर, 60 ग्राम पर मोल आंसर हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, यूरिया का मास कितना होता है, अरे यूरिया क्या होता है, यूरिया बताइए, यूरिया क्या होता है NH2CO ये होता है ना। इसका जब हम मोलिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, NH2CO NH2 का मोलिकुलर मास 60, यहाँ से भी देख रहे 60 ग्राम पर मोल आ रहा है। क्लियर है दोस्तों, नोट कर लिया, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए। अब चलिए इसमें एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस को, जिसको हम आरओ कहते हैं। आप लोग आरओ के बारे में सुनेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस उसके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए वीडियो को। यदि आप देख रहे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे यदि देख रहे हैं तो आप लोग पेज को फॉलो कर लीजिए, और पेज को फॉलो करने के बाद उसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और उसे
उसे जो है ये उसे सजेस्ट करिए कि आप यूट्यूब पे जा करके देखिए, यूट्यूब पे पूरा वीडियो कंक्लूड होता है। तो चलिए तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।